हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्पेसिएशन के बारे में, जो क्लास 10 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय इवोल्यूशन। तो स्पेसिएशन हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज को ही क्या बोला जाता है? स्पेसिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है स्पीसीज, तो आपको स्पीसीज का पता होना चाहिए। स्पीसीज क्या होती है? उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन से अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग है, जो बर्ड्स हैं वो भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। जैसे क्या है कि इसमें भाई बोला गया है, जैसे ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑल द सेम एंड रिप्रोड्यूस वन अदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे वर्ड आया ऑल द सेम, यानी कि जो सेम ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? अपने वाले ग्रुप वाले ही जो दूसरे पार्ट होगा, उसका पार्टनर होगा, उसी के साथ वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। ये नहीं है कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग है और जो चिंपैंजी है, ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी है वो देखने में थोड़े थोड़े सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके बीच में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग है वो अपने ह्यूमन बीइंग के साथ ही क्या करेंगे? मेल और फीमेल ही क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लोयन का, लिपर्ड का। लोयन और लिपर्ड है वो देखने में सेम लगते हैं, लेकिन कभी भी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लोयन अपने जो मादा शेरनी होती है उसके साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे क्या है जो लिपर्ड वो अपने वाले के साथ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि उनके जीन डिफरेंट है, यानी कि जो सिमिलर दिखते हैं कि उन्हीं में रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो इनको हम स्पीसीज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो लोयन और लिपर्ड है, क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या वो स्पीसीज है? तो वो स्पीसीज नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, जैसे मानव है, हम हैं भी, कोई इंग्लैंड में रह रहे हैं, कोई इंडिया में रह रहे हैं, कोई पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो चाहे कहीं के भी हो, लेकिन है तो वो क्या है? ह्यूमन बीइंग ही। तो उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, चाहे वो काले हो, भूरे हो, कैसे भी हो, उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि उनके जीन और जो करैक्टर है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि स्पीसीज में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिमिलर होते हैं और जो रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं? एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम प्लांट भी लेते हैं, एनिमल्स भी, जैसे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या? स्पीसीज नहीं बोल सकते। जैसे कि जो लोयन और लीपर्ड है, ये देखने में सेम लगते हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स नहीं करते हैं, तो इनका मतलब क्या है कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसको हम स्पीसीज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिएशन में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि इवोल्यूशन क्या होता है, कि बहुत सारी सालें बीतने के बाद क्या है, कुछ एक न्यू करैक्टर आ जाते हैं, तो उन्हीं न्यू करैक्टर से क्या है कि एक नया डिफरेंट इंडिविजुअल बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बोला जाता है। तो स्पेसिएशन में क्या है? हम स्टडी करते हैं कि जो ये न्यू स्पीसीज बनी है इवोल्यूशन के कारण की, वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके मेन 3 कारण होते हैं। एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, ज्योमेट्रिकल चेंजेस या एनवायरमेंट चेंजेस भी बोल सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ, तो एक बार फिर मैं आपको बताऊं। जैसे कि हमने बैटल वाला एग्जाम्पल देखा था, कि ये एग्जाम्पल है बैटल का। पहले क्या थी? रेड कलर की बैटल थी। तो अब मैं आपको करवाऊंगी इसमें साथ में कि जो जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं उनके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या थे? स्टार्टिंग में रेड बैटल थे, तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट चेंजेस आए कि यहाँ पे बड़ा पहाड़ आ गया या यहाँ से नदी बहने लगी, तो जो ये बैटल थे वो क्या होंगे? हाफ हाफ डिवाइड हो गए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अलग से कॉपी में करवाऊँ। जैसे कि यहाँ पे क्या थे? 100 बैटल थे, जो सारे के सारे कैसे थे? रेड थे। कुछ क्या है? जियोग्राफिकल चेंजेस आया, यहाँ से क्या हुई? रिवर बहने लग गया, कोई पहाड़ आ गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आधे तो बैटल यहाँ पे आ गए 50 और आधे यहाँ पे आ गए, दोनों कैसे हैं? रेड हैं। ठीक है, दोनों कैसे कलर के हैं? रेड कलर के हैं। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो रेड कलर के थे भी, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ ऐसा मिला इनको कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बैटल आ गया। ठीक है, ग्रीन कलर का बैटल हुआ कुछ इवोल्यूशन के दौरान। तो यहाँ पे क्या थे? क्रो थे, और ये क्या थे? ग्रीन बुशेस में रह रहे थे, जो हमने ये
पढ़ा था कि कैसे होता है, जो रेड कलर की बैटल है उनसे जो ग्रीन कलर की बैटल मिली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर की बैटल आई, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया। तो जो क्रो है वो रेड कलर की बैटल को तो खा लेंगे क्योंकि वो तो आसानी से दिखेंगे ग्रीन बुशेस में, और जो ग्रीन कलर की बैटल वो बच जाएंगी। तो इस तरीके से ऊपर तो क्या होंगे, ग्रीन कलर की बैटल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो इस तरफ थे यहाँ पे सारी की सारी क्या मिली, ग्रीन कलर की बैटल मिली। लेकिन जो यहाँ नीचे थी, यहाँ क्या था, रेड कलर की बैटल थी, यहाँ क्रो नहीं था, तो यहाँ पे इनको खाने वाला नहीं था कोई भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड कलर की बैटल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो देखो ये बीच में जो नदी बही जिसकी वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हुए भी, यहाँ पे इनका इन्वायरमेंट ऐसा था कि क्रो थी, क्रो ने इनको खाया, और ग्रीन कलर की जो ब्यूसिस थी उसने इनको क्या किया भी, इनकी हेल्प की सर्वाइवल एडवांटेज मिली इनको, किसकी वजह से, ग्रीन कलर की बूसिस थी। ठीक है, तो ऊपर तो ग्रीन कलर की बैटल मिल गई, नीचे रेड कलर की बैटल मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, दो स्पीसीज हमें मिली है। तो जो इस टाइप का जो ये चेंजेस होता, जो ये न्यू जनरेशन बनती है, इसी को क्या बोला जाता है, स्पीसीएशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देखो 3 वर्ड मैंने आपको बताए, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो ये होगी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये डिवाइड हुए, और जो क्या है, जो करो है, करो ने रेड कलर की बैटल को खा लिया, लेकिन जो ग्रीन कलर की बैटल है वो बच गई। आगे यार नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ कि नेचर की वजह से, क्योंकि जो ग्रीन कलर की बूसी जो एक नेचुरल सिलेक्शन है कि जो उसके अंदर ग्रीन कलर की बैटल छुप गई, जिसकी वजह से वो क्या हुए, करो उनको खा नहीं पाए, तो ये क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। अब आता जियोग्राफिकल चेंजेस। जियोग्राफिकल चेंजेस जैसे कि यहाँ से ये नदी बहने लगी, तो इस नदी के कारण ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो इस तरीके से ही क्या होता है, स्पीसीएशन बनता है, एक न्यू स्पीसीज जनरेट होती है। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं कि पक्षी हैं, किसी आइलैंड पे चले गए, उस आइलैंड के ऊपर में, ये अपनी भाषा में एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि पक्षी थे बहुत सारे, मान लो कि इतने सारे पक्षी थे, ये एक आइलैंड पे चले गए, ये आइलैंड है, यहाँ पे क्या हुआ, अभी ऐसी कंडीशन थी कि जिन पक्षियों की जो चोंच है वो लंबी होगी वही यहाँ पे सर्वाइवल कर पाएंगे। तो जो पक्षी यहाँ पे 100 थे, 100 पक्षी यहाँ पे आए, तो जिनकी चोंच लंबी थी वो तो यहीं पे रह गए। मान लो 50 की चोंच ऐसी थी कि वो यहाँ पे सर्वाइवल कर सकते हैं, कि भाई इनको जो खाना पीना दाना है वो इतनी गहराई में था कि पेड़ पौधों से भी वो नहीं ले सकते थे, कि उनकी चोंच लंबी होगी तो वही यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो जो 50 बचे वो दूसरी जगह पे चले गए, तो इनकी चोंच तो छोटी रही है। अब देखो देखने में तो ये दोनों पक्षी सेम है, लेकिन इनकी तो चोंच लंबी है, इनकी चोंच छोटी है, देखने में सिमिलर है, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी चोंच वाले अलग से अपना रिप्रोडक्शन करेंगे और ये अलग से। तो जो ये डिफरेंट स्पीसीज क्रिएट हुई है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्पीसीएशन बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे होता है। एक होता है भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो हमने ये तो पढ़ा कि क्या होता है, एक न्यू जनरेशन क्रिएट होती है, भी कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है, उस इन्वायरमेंट चेंज की वजह से क्या होता है, जो कोई भी हमने क्या ऑर्गेनिज्म उठाया उनके बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो देखने में तो सिमिलर लगते हैं, बट उनके जो जीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को स्पीसीएशन बोला जाता है। एक होता है सिलेक्टिव आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे घोड़ा और गधा होता है ना, उससे क्या है, एक खच्चर तैयार किया जाता है, यानी कि जो घोड़े के जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और जो गधे के होते हैं, उन दोनों को मिक्स करके ही एक न्यू इंडिविजुअल बनाया जाता है, जैसे कि खच्चर है उसको बनाया जाता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोला जाता है। ये क्या है, इनमें भी होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की भी बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, पक्षियों को की भी बहुत सारी मिलती हैं। तो ये किस वजह से बनती है, तो जैसे कि ब्रोकली होती है, तो ब्रोकली भी क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, एक आम एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई जैसे आम है, आम की भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है। ठीक है, कोई मीठा है, कोई क्या है, कच्चा आम क्या है, कई बहुत सारे मीठे भी रहते हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल, ये गाय में भी ये सिलेक्शन किया जाता है कि ऐसी गाय है भी, एक गाय का तो दूध बहुत अच्छा है, एक गाय ऐसी है भी जो बहुत सारा दूध देती है। तो हमें चाहिए
ऐसी गायें कि जो क्या करे, दूध भी अच्छा दे और साथ में क्या करे, उनका जो दूध है वो ज़्यादा भी हो। तो उन दोनों गाय का क्या किया जाता है, जो क्रोमोसोम है उनको इंटरमीडिएट करवाया जाता है। तो तब जाके क्या होती है, ऐसी गाय तैयार होती है भी उसका दूध मीठा भी होगा और उसका दूध ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोला जाता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है स्पीसीएशन या स्पीसीज से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।